दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोकल क्रिकेट मैच में इस्तेमाल होने वाली इस येलो बॉल को किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले इन प्लास्टिक मग्स को बनते हुए देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि किचन के बर्तन फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, लोकल क्रिकेट मैच खेलने के लिए ज़्यादातर इन येलो टेनिस बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पीली बॉल्स पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं, पर क्या आपको पता है कि ये बनती कैसे हैं? टेनिस बॉल्स असल में यूज्ड रबड़ से बनाई जाती हैं। इसे बनाने के लिए पहले इस यूज्ड रबड़ को मशीन में डालकर श्रेड किया जाता है और इसके बाद इसकी एक शीट तैयार की जाती है। इसके बाद वर्कर्स इस रबड़ की शीट को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और इन पीसेस को मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। ये मोल्ड्स राउंड शेप के होते हैं। रबड़ को इनके अंदर रखने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए ऊपर से प्रेस किया जाता है, जिससे ये बॉल की शेप में आ जाते हैं। इसके बाद वर्कर्स इन्हें मशीन से बाहर निकाल लेते हैं और सीजर्स की मदद से इन्हें काट कर इलादा कर लिया जाता है। इसके बाद इन बॉल्स की शेप वाले रबड़ को एक और मशीन में रखा जाता है, जहां पर बॉल के आधे आधे पीसेस कट कर बाहर निकलते हैं। फिर इन आधे हिस्सों को दो दो करके ग्लू की मदद से आपस में जोड़ा जाता है, जिससे बॉल अपनी एग्जैक्ट शेप में आ जाती है। इसके बाद इस बॉल को एक और सांचे में रखकर ऊपर से बंद कर दिया जाता है और हार्ड प्रेस किया जाता है ताकि बॉल अच्छी तरह जुड़ जाए। फिर इन तमाम बॉल्स को एक बड़े बर्तन में डालकर ऊपर से ग्लू डाली जाती है ताकि जब इनके ऊपर फैब्रिक चढ़ाना हो तो वो अच्छी तरह चिपक जाए। लास्ट में इनके ऊपर ये येलो फैब्रिक चिपकाया जाता है और बॉल बनकर तैयार हो जाती है। ये प्रोसेस रियली अमेजिंग है। दोस्तों, इस तरह के प्लास्टिक मग्स तो पाकिस्तान के हर घर में ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मग्स फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? इस वीडियो में एक पाकिस्तानी वर्कर फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक मग तैयार कर रहा है। असल में ये मग्स देखने में जितने सिंपल लगते हैं, इन्हें बनाना भी इतना ही सिंपल और आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले रॉ प्लास्टिक लिया जाता है। ये वो प्लास्टिक होता है जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक को मेल्ट करने के बाद क्रश करके तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर इस रॉ प्लास्टिक को एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक मिक्सरी के अंदर डालता है। इसके बाद प्लास्टिक को जो भी कलर देना हो वो कलर भी इस मिक्सर के अंदर डालते हैं ताकि मग्स कलरफुल हों। इसके बाद मिक्सर को चलाया जाता है ताकि दोनों चीजें अच्छी तरह यकजा हो जाएं। फिर ये सारा तैयारशुदा मटेरियल एक बोरी में डालकर मग बनाने वाली मशीन के बाउल में डालते हैं। इस मशीन के नीचे आग जल रही होती है जो प्लास्टिक को कंप्लीटली मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आती है। मोरओवर इसके बाउल के साथ एक पाइप भी अटैच होता है, जिसकी मदद से ये प्लास्टिक मेल्ट होने के बाद खुद ब खुद आगे वाले मौजूद सांचे तक पहुंच जाता है। इस सांचे के साथ भी गैस के पाइप अटैच होते हैं ताकि इसे हीट पहुंचाई जा सके। इसे दो वर्कर्स मिलकर मशीन के साथ अटैच करते हैं और फिर इसके सेंटर में जहां मग का मोल्ड मौजूद होता है वहां ऑयल स्प्रे किया जाता है ताकि प्लास्टिक मोल्ड के साथ चिपक ना जाए। वर्कर्स जब इसे बंद करते हैं तो लिक्विड प्लास्टिक पाइप के जरिए मोल्ड में आ जाता है और इसे हीट देकर प्रेस कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब वर्कर सांचे को खोलते हैं तो अंदर से प्लास्टिक का ब्रांड न्यू मग बनकर बाहर आ जाता है। एक दफा जब प्लास्टिक मग बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो सिर्फ इन्हें बंद और ओपन करने से मग्स अंदर से निकलते जाते हैं। ये प्रोसेस वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, कोन वाली आइसक्रीम तो आप सबने ज़रूर खाई होगी। ख़ास करके हमारे पाकिस्तान के लोकल आइसक्रीम मेकर तो इस तरह की कोन में ही आइसक्रीम देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन ईटेबल्स कोन को बनते हुए देखा है? ये जो देसी फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें देसी बिस्किट कोन्स बनाई जाती हैं। वर्कर सबसे पहले कोन का बैटर तैयार करते हैं। नॉर्मली इस बैटर को मैदे के अंदर कॉर्नफ्लोर और एसेंस वगैरह डालकर बनाया जाता है। बैटर तैयार होने के बाद इसे एक बड़ी सी ट्रे के अंदर भर दिया जाता है। फिर एक वर्कर इस ट्रे से इस बैटर को कप की शक्ल के बने हुए एक स्टैंड में भरता है और इसे कोन की शक्ल के सांचों में डाल दिया जाता है। ये सांचे एक मैनुअल मशीन के साथ अटैच होते हैं और इनके नीचे आग जल रही होती है। बैटर को इन सांचों के अंदर डालने के बाद वो वर्कर मशीन के ऊपर वाले पार्ट से इसे बंद कर देता है। इस पार्ट के ऊपर कोन की लोहे से बनी हुई शेप्स होती हैं। जैसे ही वर्कर मशीन को प्रेस करता है, ये कोन सांचों के अंदर फिक्स हो जाती हैं, जहां पहले से ही वो मैदे का बैटर
मौजूद होता है। इससे होता ये है कि अंदर मौजूद बैटर पूरी तरह कोन की शेप में आ जाता है और नीचे जो आग जल रही होती है वो इसे अच्छी तरह पकाकर क्रंची कर देती है। इस तरह ही आइसक्रीम कोन तैयार हो जाती है और इन्हें मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। आप सब ने बचपन से ही कोन आइसक्रीम तो खाई होगी, लेकिन आज आपने इसे बनाने का प्रोसेस भी देख लिया। दोस्तों, वैसे तो किचन के बर्तन बहुत से डिजाइन्स और मटेरियल्स के बने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर फैमिलीज स्टील के बर्तनों को प्रेफर करती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक फैक्ट्री के अंदर स्टील के बर्तन बनाए जा रहे हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले सिल्वर की एक पतली सी शीट को राउंड शक्ल में काटा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्कर मशीन की मदद से स्टील से राउंड पीसेस काट रहे हैं। देन एक वर्कर इन राउंड शीट्स को एक और मशीन में डालता है। इस मशीन के अंदर पैन का सांचा पहले से ही बना होता है। जैसे ही वो इस शीट को सांचे के ऊपर रखता है और ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस करता है तो वो पैन की शक्ल में आ जाता है। फिर इसकी साइड्स को अच्छी तरह काट के इसे प्रॉपर शेप दी जाती है। इसके बाद एक और वर्कर मशीन पर इस पैन की रगड़ाई करता है ताकि इसमें शाइन और स्मूथनेस आ सके। देन इसे मजीद शाइन देने के लिए इस पर एक खास किस्म का पाउडर लगाया जाता है जिससे ये पैन चमकना स्टार्ट कर देता है। आखिर में पैन के ऊपर वाली साइड पर एक कटर की मदद से डिजाइन भी बनाए जाते हैं। फिर इसके अंदर कील और हैंडल लगाकर मशीन की मदद से कील को मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है ताकि औरतें आसानी से इसे पकड़कर कोई भी चीज कुक कर सकें। बहरहाल जो भी हो, इन शाइनी स्टील के बर्तनों को तो देख कर ही मजा आ जाता है। दोस्तों, आप सबने फोम से बनी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। वैसे तो मैट्रेस ही फोम से तैयार किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैट्रेस ही नहीं बल्कि फोम की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस फोम को आखिर बनाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूं कि मैट्रेस का फोम बनाने के लिए 2 केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके नाम पॉलीयूरेथेन और डाइसोसेंड्रेट्स है। पहले इन केमिकल्स को पानी में मिक्स किया जाता है और फिर इसे एक बड़े से सांचे में डाल देते हैं। ये केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जब इन्हें मिक्स किया जाता है तो ये खुद ब खुद फूलना स्टार्ट कर देते हैं और इनसे बनने वाले मटेरियल सेम टू सेम फोम की तरह के होते हैं। एनीवे, कुछ घंटों में ये केमिकल फूलकर सांचे के मुंह तक आ जाते हैं और फिर वर्कर इसे सांचे से निकालकर एक बड़े से कटिंग बेल्ट पर लोड करते हैं। इस बेल्ट पर एक ह्यूज कटर लगा होता है जिसकी मदद से फोम को प्रॉपर कट किया जाता है और इसके बाद इसे एक दूसरे बेल्ट पर लोड कर दिया जाता है। ये बेल्ट राउंड शेप में घूमता है और इसके एंड पर एक बड़ा सा कटर लगा होता है। जैसे जैसे फोम घूमता जाता है ये कटर इसे एक मखसूस साइज में काटता जाता है और इस तरह एक फोम के कई पीसेस कर दिए जाते हैं जिसे आप मैट्रेस भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस फोम को मजीद भी किसी काम के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसी हिसाब से इसे काट लिया जाता है। लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रीज में इस तरह के फोम को मैट्रेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 2 केमिकल्स मिलकर हमें ऐसे गद्दा प्रोवाइड कर देते हैं जिस पर हम सारी जिंदगी सुकून से सोते हैं।